एक ठंडी हवा सुनसान सीमा चौकी के पार चीखती है। जहां कैप्टन आर्या कमान संभालते हैं, उनकी सांसें ठंडी रात में धुंधली हो जाती हैं। भारतीय सेना के जवान सतर्क खड़े हैं, राइफलें उठाए हुए। उनकी सतर्कता एक गहरे, व्यापक परिदृश्य के विपरीत है। कैप्टन आर्य की आवाज रात में गूंजती है, तैयार हो जाओ, दुश्मन पास है। गोलीबारी की एक तीखी आवाज रात को चीर देती है, युद्ध के मैदान को अराजकता और तत्काल कार्रवाई में झोंक देती है। भारतीय सैनिक अपनी स्थिति संभालते हैं, उनके चेहरे गंभीर हैं, हवा तनाव से भरी है और बारूद की तीखी गंध है। हमें अपनी जगह पर डटे रहना होगा और दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देना होगा, कैप्टन आर्या चिल्लाते हैं। सीमा चौकी पर भोर होती है, लड़ाई के बाद का दृश्य दिखाई देता है। दुश्मन पीछे हट गया है। कैप्टन आर्य घायल रवि के पास जाते ही सुबह की हवा में तिरंगा फहराता है। आज आपने देश के लिए एक महान बलिदान दिया है, कैप्टन आर्य कहते हैं। एक ठंडी हवा सुनसान सीमा चौकी के पार चीखती है। जहां कैप्टन आर्या कमान संभालते हैं, उनकी सांसें ठंडी रात में धुंधली हो जाती हैं। भारतीय सेना के जवान सतर्क खड़े हैं, राइफलें उठाए हुए। उनकी सतर्कता एक गहरे, व्यापक परिदृश्य के विपरीत है। कैप्टन आर्य की आवाज रात में गूंजती है, तैयार हो जाओ, दुश्मन पास है। गोलीबारी की एक तीखी आवाज रात को चीर देती है, युद्ध के मैदान को अराजकता और तत्काल कार्रवाई में झोंक देती है। भारतीय सैनिक अपनी स्थिति संभालते हैं, उनके चेहरे गंभीर हैं, हवा तनाव से भरी है और बारूद की तीखी गंध है। हमें अपनी जगह पर डटे रहना होगा और दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देना होगा, कैप्टन आर्या चिल्लाते हैं। सीमा चौकी पर भोर होती है, लड़ाई के बाद का दृश्य दिखाई देता है। दुश्मन पीछे हट गया है। कैप्टन आर्य घायल रवि के पास जाते ही सुबह की हवा में तिरंगा फहराता है। आज आपने देश के लिए एक महान बलिदान दिया है, कैप्टन आर्य कहते हैं।